या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हम माँ के प्रथम रूप शैलपुत्री की आराधना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ शैलपुत्री बहुत ही ममतालु और सौम्य हैं। नवरात्र पूजन के पहले दिन कलश पूजन के साथ माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। माँ शैलपुत्री हाथ में त्रिशूल और कमल का पुष्प लिए हुए हैं। इनका वाहन वृषभ है। भक्तों में माँ शैलपुत्री का महत्व और आराधना विशेष रूप से है। इनकी पूजा से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इनकी पूजा से मानसिक तनाव दूर होता है। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। शैलपुत्री का पूजन करने से जीवन में स्थिरता और रिश्तों में मजबूती आती है, जिससे परिवार में सौहार्द एवं प्रेम बढ़ता है। साधक इस दिन केसरिया वस्त्र पहनते हैं। मनोविकार से बचने के लिए माँ को सफेद कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। कुमारी कन्या अगर माँ शैलपुत्री की भक्ति भाव से आराधना करें तो इन्हें योग्य वर प्राप्त होता है। आइए माँ शैलपुत्री की जन्म की कथा हम जानें। माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या थी। इनका नाम सती था। इन्होंने पिता से जिद कर शिव जी से शादी की थी। दक्ष प्रजापति शिव जी को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने यज्ञ में देव, सुर, असुर, किन्नर सभी को बुलाया, किंतु शिव और पार्वती को आमंत्रण नहीं भेजा। नारद जी ने दक्ष के यज्ञ आयोजन की जानकारी सती जी को दी। इस समाचार को सुनकर सती जी व्यग्र हो उठी। उन्होंने अपने मायके जाने की जिद की। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, किंतु वे नहीं माने। जब वे यज्ञ स्थल पर पहुंची तो देखा सभी देवताओं के लिए तो आसन है, किंतु शिव जी के लिए नहीं है। उन्होंने अपने पिता और माता से प्रश्न किया। इस पर दक्ष ने उन्हें बहुत अपमानित किया और शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कही। इससे सती जी बहुत ही आहत हुई और वे योग माया से प्रज्वलित अग्नि में अपने आप को भस्मासात कर लिया। अगले जन्म में उन्होंने शैलराज हिमालय के घर में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। देवी दुर्गा, गणेश जी, नवग्रह, कुबेर की मूर्ति के साथ कलश से स्थापना करनी चाहिए। पूर्व के कोण की तरफ या आंगन के पूर्वोत्तर भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज रखना चाहिए। कलश में गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, कलावा, चंदन, अक्षत, हल्दी और पुष्प डालना चाहिए। कलश को 7 अनाजों सहित रेत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। कलश को जल या गंगा जल से भरना चाहिए। आम, पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़ में से किसी का पल्लव कलश के ऊपर रखना चाहिए। जौ या कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। उसके ऊपर चुन्नी में लिपटा नारियल रखना चाहिए। हाथ में हल्दी, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प लेना चाहिए। दीप पूजन करना चाहिए। सभी पूजन सामग्री अर्पित करते हुए माँ की पूजा करना चाहिए। माता को फल अर्पित कर फलाहार करना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते उन्हें पहले दिन का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको माँ शैलपुत्री की कथा और पूजन विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक
और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।